लोगों का हो गया दिमाग खराब। ये देख भाई, हमारे देश में जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, जहां बातें होती हैं कि महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले, वहां ये मोहतरमा किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक ये जो भी बंदा कर रहा है ना, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो सीन ये है, इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत तेजी से फटा, ठीक है। उसके जो लोग हैं, ऑडियंस बेस एक थी पहले समय वाली, जिनको समझ आते हैं जोक्स वगैरह, ठीक है, जो स्टैंड अप कॉमेडी पहले से देखते हैं, दे अंडरस्टैंड द प्रेमाइज, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट व्हाट इज अबाउट टू हैपन एंड दे एंजॉय, दे टेक शिट एज जोक्स। और बाद में इंडियाज गॉट टैलेंट की पॉपुलैरिटी के कारण ना कुछ ऐसा भी ऑडियंस बेस आ चुका है जिसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। और फिर बाद में कुछ सो कॉल्ड फेमस बंदे जो बॉलीवुड से कुछ मतलब बंदे आ गए थे बीच में, और मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट सारे जजेस, लेकिन मैंने इतनी चीज़ देखी एक शो पे, जो कॉमेडियंस हैं उन्होंने हमेशा विटी जोक्स मारे हैं। मैं पिछले अराउंड 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, ठीक है, अलग अलग वीडियोज़ हैं, और उन सब में मैंने ये एक पॉइंट हल्का से डिस्कस ज़रूर करा है कि जो भी कॉमेडियंस हैं उन्होंने विटी जोक्स टाइमिंग वाले बहुत सही मारे थे, कमबैक्स दिए थे। और कई लोग हैं, जैसे यार एक दीपक लाल वाला एपिसोड पुनीत सुपरस्टार जिसमें आया था राखी सावंत वाला, गालियाँ ही दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट इवन फनी, ठीक है, वो बस है, दैट जस्ट एग्जिस्ट। और मतलब इवन मी एज अ व्यूअर, एज एन एन्जॉयर ऑफ कॉमेडी वीडियोज़ या फिर स्टैंड अप वगैरह, कुछ भी ऐसी वीडियोज़ शोज़ वगैरह, मैं वो देख के बहुत ज़्यादा क्रिंज आउट हो रहा था एंड आई स्किप्ड मोस्ट ऑफ दैट पार्ट। और अब ये जो भाई साहब हैं हमारे, जिनके अभी बहुत ज़्यादा फैन बेस बढ़ चुका है इस चीज़ के कारण, ये औरत को पता नहीं क्या ही कर रहा है यार, ये स्लट शेम कर रहा है, क्या कर रहा है बंदा ये लिटरली। बट ये कह रहा है कि जिस देश में मर्दों को और औरतों को इक्वालिटी दी जाती है, ये पॉइंट नोट करो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक बंदा कह रहा है कि जिस देश में मर्दों और औरतों को इक्वालिटी दी जाती है, वहाँ पर ये ऐसी घटिया चीज़ बोल रही है। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन, क्योंकि ये बंदा पूरी क्लिप की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये बंदा बात कर रहा है उस ऑडियंस से जो बस इंडियाज गॉट टैलेंट की पॉपुलैरिटी के कारण आई थी, और जिनको नहीं पता था शो फनी है क्या, व्हाट इज़ फन, व्हाट आर जोक्स सपोज टू मीन। और ये बंदा उनको उठा रहा है अपने पास, क्योंकि इस बंदे को आ रहे हैं व्यूज, 605 के व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है बंदा लिटरली। और जो ये कह रहे हैं ना इक्वालिटी इक्वालिटी का जो रंडी रोना यहाँ पर हो रहा है ना, ये देखो तुम क्या हुआ क्या था एक्चुअली। ये देखो, ये बंदा ना अभी, अगर तुमने वो एपिसोड देखा है, मैंने बाद में देखा था एपिसोड, इस बंदे ने या तो बहुत ज्यादा पी हुई थी या फिर बाकी कुछ करा हुआ था, समझ जाओ तुम जो मैं कहना चाहता हूँ। ही वॉज वेरी हाई, ईदर दैट, या फिर ये बंदा इस ऐसी जगह से आता है जहाँ पे बस बदतमीजी है ना, सब कुछ बदतमीज है, मैं जो मतलब औरत की इज्जत करनी नहीं सिखाई है। क्योंकि भाई मतलब क्रैकिंग एजी जोक्स ऑन इंटरनेट इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म। मेरी बात सुनो, जिस बंदे को लग रहा है कि जो लोग अपूर्वा मुखीजा, मैं इसकी वीडियोस भी नहीं देखता हूँ, आई डोंट, मेरे को थोड़ी अजीब सी लगी थी, मैं वीडियोस भी नहीं देखता हूँ उसकी, मेरे को नहीं पता। बट ये इसको मैं बस इसका नाम ले रहा हूँ एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि जो बंदा अपूर्वा मुखीजा को गलत बोल रहा है। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, बहुत तगड़ी चीज़, मेरे को पता है लोग मेरे को गाली देने वाले हैं जो मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी माँ बहन वहाँ पे बैठी होती, तुम्हारी माँ बहन को कोई बोल देता, तुम ना होते वहाँ पर, इक्वालिटी की बात हो रही, तुम नहीं होते, तुम देख रहे, तुम कुछ नहीं बोल सकते। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आ जाओ, ठीक है, आ जाओ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तुम वहां पर नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी माँ बहन के साथ सो रहे, वो चुप करके बैठी रहेंगी तो वो चूतियां है। वो है इक्वालिटी, वो इक्वालिटी नहीं है। इसने आगे जवाब दिया, इसने उतने ही लेवल का जवाब दिया जितने लेवल का इसने जवाब दिया। ये बचपन से ना बताई होती है कि अरे अगर हम भी उन्हें बोलने लग जाए तो मैं उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा बुली होता आ रहा हूँ और मेरी स्कूल लाइफ बिल्कुल डेड थी, एंड बिकॉज ऑफ ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्सेज आई डोंट इवन रिमेंबर मोस्ट ऑफ इट, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट बुलिंग इज, एंड व्हाट शी डिड राइट हियर इन दिस क्लिप इज समथिंग दैट आई ड्रीम टू डू, टू फेस माई बुली। ये लिटरली बुलिंग हो रही है इंटरनेट के ऊपर, एक वुमन के ऊपर, अगर कोई आदमी होता उसके ऊपर भी बुलिंग होती है, लेकिन तुम करते जोक्स। और इस बंदे की बात को इतना नहीं उठा रहे हैं जो सो कॉल्ड रिपोर्टर्स हैं, जो अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं, ये इस बंदे के पॉइंट को नहीं उठा रहे कि बंदे ने बोला। क्यों? क्योंकि वो बंदा है। इक्वालिटी एक तरफ तुम कह रहे हो बराबर है बराबर है बराबर है, एक तरफ लड़के ने गाली दी, अरे ये तो नॉर्मल है, औरतें माचुदाएं हैं ना, औरतों की इज्जत थोड़ी करते हैं हम। और एक तरफ लड़की, अरे नहीं, संस्कार तुम्हारे वहाँ कहाँ पे थे जब तुम इस ऐसी लोगों को, ऐसी संतानों को बड़ा कर रहे थे इस देश में जहाँ पे जिनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि वो ऐसी बकवास करेंगे। ये तो जवाब देगी। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? ये गाना वगैरह जो भी है अजीब है, बट भाई दिस इज अ वैलिड पॉइंट। क्या बोले वो,
उसका बोलने का उसका मतलब था अपनी चीज़ को डिफेंड करना, अपने ऑनर को डिफेंड करना। पुराने ज़माने में ना लोग औरतों को डिफेंड करने के लिए इतनी जंगें लड़ते थे, जितनी भी तुम देखो ना बड़ी बड़ी हिस्ट्री में जंगें लड़ी गई हैं औरतों के ऊपर, औरतों की वजह से लड़ी गई हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट इन ए नेगेटिव वे, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट इन ए नेगेटिव वे। इस चीज़ में मैं ये बोलता हूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें जो बहुत से स्टेट्स हैं, जैसे मेरे जो दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त यूपी बिहार के एरिया से हैं, वहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनके नाम के पीछे देवी लगाया जाता है, एंड दैट इज़ टू रिप्रेजेंट द पॉइंट कि वो देवी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करी जाए। और यहाँ पर ऐसा घटिया बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, और वो बंदी बस अपना रिप्लाई दे रही है उस बंदे की चुप करवाने के लिए। और अगर तुमने ये एपिसोड देखा है, जो बहुत लोगों ने नहीं देखा, जो रंडी रोना कर रहे हैं, ये बंदा इसके बाद एक्चुअली बहुत ज़्यादा चुप हो गया था। क्या तुम्हें नहीं लगता है बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जो बंदा इतनी घटिया बकवास कर रहा है, जो बंदा जो तुम चीज़ें बोल रहे हो गलत नहीं बोलना चाहिए, वो ही चीज़ों के तो अगेंस्ट ये चीज़ बंद करी है उसने, अपूर्वा ने, और तुम उसे ही गलत बोल रहे हो। और ये देखो क्या इज्जत दी जा रही है उस चीज़ की। चिपक रहे हैं भाई, ये इज्जत है, ये इज्जत है, ये तुम दिखा रहे हो, ये तुम कर रहे हो, सीरियसली तुम ये कर रहे हो। यहाँ पे ना मेरे को भी क्लिप मिल नहीं रही है, लेकिन एक बंदा कह रहा था आप ऐसे गंदे कमेंट्स क्यों मारती हैं। वो सड़ी के तूने देखा था क्या हुआ है उस सिचुएशन में। ये ना यहाँ की आदत हो चुकी है, इस देश की लड़की देखी चढ़ जाओ ऊपर, पागल कर दो। घूम फिर के वही बात आ रही, क्यों बोला, अगर बोला गलत भी हो, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है, इट इज़ दीज आर जस्ट जोक्स। जो मैं इस चीज़ को नहीं बोल रहा है, तो इसने बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहा है, लेकिन जो बाकी चीज़ों को गलत बोल रही, दीज आर जस्ट जोक्स इन एन इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट। और इसको एक्सेस करने के लिए तुम अपनी मर्जी से फीस दे रहे हो, 60 रुपए की मेंबरशिप तुम खुद बाय कर रहे हो टू एक्सेस दिस। तो फिर रो क्यों रहे हैं सब। ये बात भाई, ये बात तो एक दिन में शुरू होकर खत्म हो जानी चाहिए थी भाई। जो इतने न्यूज़ चैनल है यहाँ पर, NDTV, CNN न्यूज़ 18, इंडिया टुडे, इतने और पता नहीं किसी कौन से चैनल है, ये देख लो, अभी सर्च करते हैं भाई, लेटेंट न्यूज़, सॉरी प्लीज इग्नोर माई टाइपिंग, रिपब्लिक वर्ल्ड, द इंडियन एक्सप्रेस, ABP फकिंग न्यूज़, जी न्यूज़ भी देखी है भाई मैंने, NDTV, इंडिया टुडे, आज तक एक भी नाम तुम्हें ऐसा ही दिख रहा है जो तुमने टीवी पे आज तक नहीं देखा। महाकुंभ ने पूरी दुनिया के सामने सनातन की महान परंपरा, भारत की संस्कृति की महिमा की एक सम्मानजनक तस्वीर प्रस्तुत की है। लेकिन हमारे देश में YouTube से पैसा कमाने वाले कुछ लोगों ने अपनी हरकतों से देश को शर्मसार किया है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। YouTube के एक शो में कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की हदें पार कर दी गई, महिलाओं के लिए घटिया और गिरी हुई बातें कही गई, सेक्स पर, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर इस अंदाज में बकवास की गई जैसे ये सब हमारी सोसाइटी में नॉर्मल है। बातें इतनी गंदी हैं, इतनी चीप है कि उन्हें सुनवाना तो दूर, मैं उनका खुलकर जिक्र भी नहीं कर सकता। अच्छा, YouTube के शो में गाली गलौज पहले भी होती थी, अश्लील भाषा का इस्तेमाल पहले भी होता था, पर इस बार जो हुआ उसने देखने वालों को शॉक कर दिया। भाई बोला है उसने उस बंदे ने बोली है, उस बंदे, व्हाई डू पीपल हैव टू टेक शिट सो सीरियसली भाई, शिट। एक मैंने ना बहुत सालों पहले, दिस माइट बी इररिलेवेंट फॉर द जेन ज़ी पीपल वाचिंग दिस, लेकिन बहुत सालों पहले की ना मैंने अनुष्का शर्मा की, आज ही मेरे को क्लिप आई थी कि उसमें ना पूछते हैं अनुष्का शर्मा, पता नहीं कुछ तो AIB की कोई वीडियो थी, कोई जोक वाला कुछ तो हुआ होगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उसके बारे में, तुम जितना तुम्हें पता उतना ही मेरे को बता भी। तो कहते हैं कि आपका उस पर क्या कहना है कि औरतों के बारे में गलत बोला, उसमें भी कुछ बोला होगा, मेरे को कुछ नहीं पता। और उसमें जो अनुष्का शर्मा ने चीज़ बोली, वो उसने बहुत सही चीज़ बोली, मेरे को जो लगी सिर्फ वो सुनने में कि मतलब वो बस जोक है, वो जो भी था वो एक जोक है। और ये तो ऐसा भी नहीं कि पब्लिकली हो रहा है भाई, ये मेंबरशिप वाले एनवायरनमेंट में हो रहा है भाई साहब। इंडिया टीवी जो भी न्यूज़ हैं, ये लोग पैसे देकर देख रहे हैं, अपनी मर्जी से देख रहे हैं। और देश ये बन चुका है, बच्चों को घटिया चीज़ें आती हैं। जिस देश में जो बाप होते हैं ना, घटिया बातें गालियां दे देकर बातें करते हैं, जो लोग शराब पीकर जो डोमेस्टिक वायलेंस करते घर में, उनके बच्चों को नहीं पता ये सब क्या होता है, नहीं पता होगा उनके बच्चों को ये सब। यार दिस डज नॉट मेक एनी सेंस।
आई डोंट नो मैन, आई हैव नथिंग टू से भाई। मैं यहाँ पर 1-2 मिनट से बस ये स्क्रीन देख रहा हूँ, मैंने इसका कोई कंटेंट नहीं देखा। मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि इस देश के जो लोग हैं उनका इतना ज़्यादा ही दिमाग हो चुका है कि वो कोई अगर लड़की अपने आप को डिफेंड करे, जो तुम अपनी संस्कृति की बत्ती बनाते हो ना, उसको अपनी गांड में डाल लो। कि अगर तुम्हारे किसी शो में अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम उसे रेगुलेट करना चाहते हो, तो उसे इतना भी रेगुलेट करो कि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी लड़की को ऐसी बकवास कर पाए ना अपने मुंह पर। यार मेरे को ना इस चीज़ का थोड़ा ना जान है, लाइक साइकी में जाना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं ना कि अरे भाई ये इन्होंने गलत बोला है। मैं सोच रहा हूँ अगर इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर जब हमारे हिट होते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पर रील्स डालूंगा, यहाँ पर शॉर्ट्स भी डाल दूंगा कि मतलब, क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं बस जानना चाहता हूँ कि लोगों से ना ऐसे रैंडम इंटरव्यू की पब्लिक में, हाँ भाई हेलो आपको इस चीज़ के बारे में पता है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर। मैं सोचना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में मतलब क्या उन्हें पता है कि क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें चूतिया बनाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, या फिर क्या हो रहा है, उनको समझ कितनी है, कितना वो जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो क्या बोलते हैं। अगर मैं उनसे कुछ पूछता हूँ उनका क्या आंसर होता है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ। तो भाई चलो यार, विल मीट इन द नेक्स्ट वन।